अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समोसे और रोल की दोबारा से जो है वो रेसिपी, क्योंकि हमने फ़र्स्ट अशरे के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे और रोल बनाए थे। मैंने सोचा अब दूसरा अशरा स्टार्ट होने वाला है कल से इंशाल्लाह, तो हम उसके लिए डिफरेंट सी समोसा और रोल की जो है वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद बनाई और सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो मैं फिलिंग बना रही हूँ समोसे की। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, मैंने लिया है 2 चम्मच तकरीबन ऑयल ले लिया। इसमें 1 क्यूब जो है मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया। 1 क्यूब उसका मैंने जो बना के रखी हुई थी ना लहसुन का पेस्ट, तो वो 1 क्यूब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही वो हल्का सा मेल्ट हो जाए और कुकिंग उसकी स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 300 से 400 ग्राम तक हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। उससे ये है कि जब हम कीमा, आप इसमें जो है वो श्रेडिड चिकन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट बनाना हो तो फिर बेहतर है कि आप इसमें जैसे मैं बना रही हूँ सेम ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करें, तो आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट बनेगी। तो इसमें हम 300 से 400 ग्राम तक मेरे पास कीमा था चिकन का हाथ से बना हुआ, तो वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसको हल्का सा जो है वो मीडियम आंच पे चम्मच चलाते हुए कुक कर लूँगी। जैसे ही आपको लगे कि कीमे ने पानी जो है वो इसने छोड़ दिया, तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नमक, और इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो शामिल करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आपको पहले भी शायद लास्ट रेसिपी में मैंने दिखाई थी। उसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला मतलब मिक्स करके ना एक ज़बरदस्त सा उसका मिक्सचर बनाया है, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके साथ ही अब इसको मैं मिक्स करके तो दम पे छोड़ दूँगी। दम पे इतना छोड़ेंगे कि ये अच्छे से गल जाए, कुक हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो पानी ड्राई होने के साथ साथ हमारा कीमा भी जो है वो फटाफट से जो है वो हो गया है कुक। अब हम इसमें जो शामिल करेंगे चीज़ें वो इसमें जाएंगी शिमला मिर्च और बंद गोभी जाएगी इसमें थोड़ी सी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें जो शिमला मिर्च है वो भी जैसे चिकन के पीसीज है ना छोटे छोटे, सेम वैसे ही स्लाइसिस में इसको जो है वो इसकी कटिंग करें, वो शामिल कर दी मैंने। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी भी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेते हैं ताकि ये हल्का सा इसमें कुक हो जाए। साथ ही इसमें मैंने मैक्रोनी शामिल कर दिया है। हाफ कप मैंने मैक्रोनी लिया और उसको मैंने बॉयल कर लिया था। उसको आपने फुली कुक करना है और उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे कीमे में। ये शामिल करने के बाद अब इसका जो मज़ेदार सा फ्लेवर है वो इसको लेने के लिए हम इसमें बारबेक्यू सास जो है वो शामिल कर देंगे। अगर आपको बारबेक्यू सास अच्छी नहीं लगती या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसका टेस्ट जो है वो बढ़ाने के लिए ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं हॉट सास थोड़ी सी शामिल कर दी थी और साथ ही अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से ये सारी जो हमने सास इसमें डाली है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। एक छोटा जो है वो मैंने आलू लिया और इसको मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करके वो भी इसमें शामिल कर दूंगी और अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी पानी या फिर इस तरह के मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी ना हो, तो इस तरह हम इसको पकाएंगे और उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर हमने तैयार किया वो अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे, उससे जो है वो फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाती है और इजी होती है करनी। अगर आप गरम गरम से करेंगे तो वो इजी भी नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता ना। तो बस इसको साइड पे कर दिया हमने। अगली जो मैं फिलिंग बना रही हूँ वो है रोल के लिए, क्योंकि रोल और समोसे के बगैर तो कह लें कि अफ्तार मुकम्मल ही नहीं होता ना। तो बस यहाँ पे रोल बनाने के लिए मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 2 चम्मच। उसके साथ ही मैंने उबला हुआ चिकन जो है वो उसको मैंने अच्छे से उसका वो कर लिया रेशा रेशा, और इसमें जिस लहसुन और प्याज के साथ मैंने उसको बॉईल किया था वो भी मैंने इसके साथ ही शामिल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। होना क्या है कि इसमें हमने जो चीज़ें जो चिकन शामिल की है ना उसके साथ ही हम सारी चीज़ें शामिल कर दें तो तब भी कोई बात नहीं है। तो इसमें अब जाएगी लंबाई में कट की हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी, वो भी ऐसे ही आपने सेम जैसे वो देखें ना हम चिकन का जब रेशा करते हैं तो वो लंबा होता है, तो कोशिश कीजिएगा बाकी जो वेजिटेबल्स की कटिंग है वो भी वैसी ही रखें। साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस और नमक जो है वो उसको आपने देख के डालना है। ये ना हो कि आप सोया सॉस भी अच्छा खासा डाल दें और नमक भी, तो फिर वो स्पाइसेस तेज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे साथ ही मैंने हार्ड चिली थोड़ी सी इसमें मैंने ब्लैक
मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसमें मैंने पेरी पेरी सॉस भी शामिल कर दी है। इसलिए कह रही हूँ कि नमक का जो मिकदार है वो आपने कम रखनी है, क्योंकि पेरी पेरी सॉस में भी नमक होता है और सोया सॉस में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही उसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ कप से भी थोड़ी कम जो है वो मैं इसमें कद्दूकश की हुई गाजर शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास फ्रीज़ की हुई पड़ी है तो ये शामिल कर दूँगी, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जितना भी हमने मिक्सचर है वो उसके में सारे स्पाइसेस और हमारी जो सॉस है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी बिल्कुल क्रीम, यानी कि 1 चम्मच जो है इसमें हम क्रीम का शामिल करेंगे, और ज़बरदस्त से जो है वो हम इसका जो है वो मिक्सचर तैयार करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारे क्रीमी जो रोल है ना वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि इसमें मॉइस्चराइज़र है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा इसको छोड़ दें, जब वो ख़त्म हो तो फिर आँच जो है वो आपने बंद करनी है, ठीक है ना। अब मैं इसकी आँच बंद करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास 3 किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं। मतलब समोसा पट्टी एक बड़ी पड़ी हुई है मेरे पास, देख लें साइज़ भी, और एक जो है ये छोटी है, साथ ही इस ये देखें कितनी बड़ी है। इसके मैं समोसे बनाऊंगी। रोल तो वही मतलब जो नॉर्मली होते हैं वो, और जो मेरे पास समोसा पट्टी छोटी है इसके मैं बना लूँगी पैटीज़, ठीक है। ये इजी भी और अच्छी भी बन जाती हैं। अब हम इसको एक एक करके लेते हैं। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल से बताया था, अब दोबारा से बता रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको 2 से 3 शेप्स में मतलब ये समोसियाँ तैयार हो जाती हैं। मैं इसमें 2 शेप्स की बनाई हैं, तो दोनों शेप्स आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो आपने मैदे की लई बना लेनी है और उसके साथ आपने इसको जो है वो बंद करना है। अगर आप सिर्फ पानी भी यूज़ करते हैं तो अगर आपकी पट्टी जो है वो ड्राई नहीं है ना, तो जस्ट आप हल्का सा पानी भी लगाएं तो वो अच्छे से पैक हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको खुलने का होता है कि वो खुल ही ना जाए। तो बेहतर है कि आप मैदे की लई बना लें, उससे ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा जो है वो समोसा भी तैयार कर लूँगी इस तरह से। तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा जो है वो डिफरेंट फ्लेवर के साथ जो है वो मैक्रोनी समोसी जो है वो चिकन मैक्रोनी समोसी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है, बारबेक्यू सॉस के साथ। तो बस आपको जैसे अच्छे लगती हैं इनकी शेप्स वैसे ही आप बना लें। मैंने तो दोनों जो है वो शेप्स बना ली थी, चलें कुछ ये बड़ी और कुछ छोटी छोटी। अब जो दूसरी शेप है वो देखें, ये सबसे ईजी है। मतलब अगर कोई नहीं भी बना सकता ना तो ये वाली शेप तो ईजीली बना लेता है, ये देखें इस तरह से। तो बस अब इसमें फिल करेंगे और आगे से सिर्फ एक ही दफ़ा इसको बंद कर देंगे तो हमारी ज़बरदस्ती जो है वो समोसी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये देख लें आप। तो इस तरह से आप इसको बनाते जाएं और इसको एक प्लेट में या ट्रे में डालते जाएं। उसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। जब भी हम जिप लॉक बैग में डालें तो आप कोशिश करें कि आपकी समोसी जो आपने इसमें फिलिंग की है वो बिल्कुल भी गर्म ना हो। अगर गर्म होगी तो आप उसको बना के फ़ौरन से जब आप इसको जिप लॉक बैग में डालेंगे तो वो फिर समोसी वैसी नहीं रहती, उसमें स्टीम बनती है और वो समोसी जो है वो चिपक जाती है। तो साथ ही अब रोल जो है उसकी बारी आ गई थी। समोसियाँ मैंने सारी बना ली थी, पैटीज़ भी बना ली थी उसी जो मिक्सचर के साथ। अब रोल का जो मिक्सचर है वो मैं इस तरह से लगा के, तो ये साइडों से जब हम इसको पहले कवर करते हैं ना तो उससे होता क्या है कि ऑयल बहुत कम अंदर जाता है, तो रोल जो है बड़ा ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाता है। यकीनन आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कोशिश कीजिएगा रोल को इसी तरह फोल्ड कीजिएगा। ऑयल तो वही बात कि होता ही होता है ना इनमें, लेकिन यह है कि फिर कम अंदर जाता है। अगर आपका साइडें जो है वो खुली रहे ना तो उससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो रोल के अंदर चला जाता है और ऑयल तो हमारी सेहत के लिए अच्छा ही नहीं होता। तो अगर आपने इसको फ्राई करना है तो इसको फ्राई करने का एक ये तरीका है कि आप पैन में थोड़ा सा जो है वो ऑयल ले लें और फिर उसमें रोल को साइडें चेंज करके भी कर लें तो वो भी अच्छे से फ्राई हो ही जाते हैं, ठीक है। बाकी जैसे आपको पसंद है आप कर लें। अब ये सारे जो है मैंने पूरे दूसरे श्रे के लिए ये चीज़ें बना के रख ली थी। अब मैं इस तरह से इसको जिपलॉक बैग में डालूंगी अच्छे से, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना, अच्छे से हार्ड हो जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब ये इस तरह से फ्रेश होते हैं तो कोशिश कीजिएगा इनको बिल्कुल ऐसे ही सीधा सीधा रखने की, क्योंकि ये फिर एक दूसरे के ऊपर जो है वो चिपकते नहीं हैं। नहीं तो जहाँ पे पड़े होते हैं ना तो एक दूसरे के साथ वो चिपक जाते हैं। तो इसमें से सारी आपने हवा निकाल के शापर में से फिर आपने इसको आगे से बंद करना है और आराम से इसी तरह बिल्कुल सीधा सीधा आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। जैसे ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो फिर आप इसको चाहे इकट्ठा कर लें, क्योंकि हमने फ्रीज़र में भी तो स्पेस बनानी होती है ना। तो रमज़ान में तो मैं कहती हूँ कि फ्रीज़र का वो हाल हुआ होता है ना कि हर चीज़ फ्रीज़ होती है। मेरी तो हर चीज़ ही फ्रीज़, वेजिटेबल फ्रीज़, इसके बाद समोसी रोल फ्रीज़, ब्रेड रोल भी बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मतलब कि मोस्टली चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके ही रखी होती हैं, हत्ता कि चिकन तक मैरिनेट कर लेती होती हूँ।
तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा फिर लगता है और बंदा ईजी रहता है। कोई भी काम जो है हमारा वो फिर हमें मुश्किल नहीं लगता, फटाफट से हमारी इफ्तारी जो है वो तैयार हो जाती है, चाहे जितने मर्ज़ी गेस्ट हों, जितनी मर्ज़ी बड़ी पार्टी हो घर में। तो बस इसी तरह से मैं अपनी सारी जो है वो प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एक अशरा ख़त्म होता है तो दूसरे अशरे की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि यही बेहतरीन तरीका होता है। पूरे पूरे महीने के लिए चटनियाँ सिर्फ सेव की जाती हैं, क्योंकि उनको फ्रीज़ नहीं करना होता। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ 10-10 दिन की भी बनाती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये ख़राब ये भी नहीं होती। अगर आपके पास स्पेस है तो आप पूरे पूरे माह की बना के उनको फ्रीज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर स्पेस नहीं है फिर तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना इन चीज़ों का। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हूँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बस इसी तरह से आप भी अपने रमज़ान में मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।